हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। गॉट इट। जिसका हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया था और इसमें दो तीन चीज़ है जिसका प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। जैसे कि यूनरी ऑपरेटर है, उसको ओवरलोड कैसे करें, जैसे कि प्लस प्लस ऑपरेटर हुआ, माइनस माइनस ऑपरेटर हुआ। अब सी इन का यूज़ करते हैं, सी आउट का यूज़ करते हैं, तो इसमें इंसर्शन और एक्सर्शन ऑपरेटर का यूज़ होता। उस ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करें, ये सारे के सारे आज हम लोग सीखने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया कैसे करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में यही मेरा कोड था और इसी पे हम लोग ओवरलोडिंग करके देखे थे। जैसे कि प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किए थे, माइनस ऑपरेटर को, यूनरी माइनस ऑपरेटर को। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा, तो क्या ये जो मेरा मेथड होगा ये कुछ रिटर्न करेगा क्या। तो हाँ, रिटर्न करेगा। किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा भैया, कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। और हमको करना क्या है भैया, तो प्लस प्लस करना, यानी कि प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट करना। अब जैसे हम लोग ये काम कर दिए कि बोले क्या कि प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करो, इसमें बोले क्या कि मेरा रिटर्न टाइप हो गया कॉम्प्लेक्स और बोले ऑपरेटर प्लस प्लस। ओके। उसके बाद एक बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिसका नाम है टेम्प। क्या नाम है भैया, टेम्प। अब बोले टेम्प डॉट रियल के अंदर में प्लस प्लस रियल डाल दो और टेम्प डॉट इमेजनरी के अंदर प्लस प्लस इमेजनरी डाल दो। गॉट इट। अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि भैया ये जो आप प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज किए हैं या ओवरलोड किए हैं, तो ये कौन सा प्लस प्लस ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट। देखिए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप प्लस प्लस ऑपरेटर को या माइनस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो ये जो आपका पैरेंथेसिस देख रहे हैं अभी खाली है और ये खाली है, तो ये प्री इंक्रीमेंट है। क्या भैया, प्री इंक्रीमेंट। और इसमें हम लोग कोई डमी वेरिएबल दे दिए, जैसे कि इंट दे दिए, तो अब ये जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट वाला बन गया। गॉट इट। उसके लिए कोड में यहाँ पे चेंजेस भी करने पड़ेंगे, लेकिन जब आर्गुमेंट में कोई भी डेटा नहीं जा रहा तो ये होगा प्री इंक्रीमेंट। गॉट इट। अब जैसे कि बोले क्या कि चलिए हम लोग प्री इंक्रीमेंट को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि भैया ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले क्या करो, इंक्रीमेंट करो, फिर जाके असाइन करो। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग यही चीज बोलते हैं कि ये जो मेरा C3 है इसमें असाइन करो। क्या असाइन करो भैया, C2 को प्लस प्लस कर को, यानी कि C2 के अंदर में हम लोग प्लस प्लस कर दिए, यानी कि प्री इंक्रीमेंट कर दिए। अब बोले क्या कि भैया हम सेम चीज बोले C3, क्या बोले C3, और इसके अंदर में असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, C2 प्लस प्लस। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है भैया, ये एरर है। क्यों, क्योंकि आप जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं इसको आपने ओवरलोड किया ही नहीं है। तो पहले इसको ओवरलोड करना फिर यूज करना। तो बोले ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग ओवरलोड कर चुके हैं, और ये लाइन इसलिए नहीं यूज कर पा रहे क्योंकि ओवरलोड नहीं किए। तो बोले इसको कमेंट कर दिए। गॉट इट। अब बोले ये ओवरलोड हो गया, तो देखते हैं कि भैया वैल्यू आखिर के आता क्या। तो 2 के अंदर में क्या वैल्यू रखा हुआ, C2 के अंदर में, तो C2 के अंदर में रखा हुआ 3 5, तो वैल्यू आना चाहिए 4 6। गॉट इट। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं क्या भैया, कंपाइल और रन। तो इसके लिए टर्मिनल ओपन करते हैं और यहां पे बोलेंगे क्या कि G प्लस प्लस, और बोल रहे हैं क्या STD असाइन C प्लस प्लस 17 -O, और फाइल का नाम क्या, ओवरलोड। तो बोले ओवरलोड और बोलेंगे ओवरलोड डॉट CPP। ओके। अब जैसे इसको किए तो ये भैया कंपाइल हो गया, तो इसको रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बोलेंगे क्या, OVER ओवरलोड। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट। और जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया 4 और 6 आ रहा। क्या वैल्यू था, 3 और 5 था, इसमें प्री इंक्रीमेंट हो गया और कितना वैल्यू आया भैया, क्या वैल्यू आया भैया, 4 और 6। गॉट इट। अब बोले ठीक है ये प्री इंक्रीमेंट है, हमको पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे। हम बोले कुछ नहीं करना है, बोलो कॉम्प्लेक्स
क्या बोला भैया, कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या करना है भैया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, तो बस एंटर दबा दिए, पूरा का पूरा कोड आ गया हमारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मेरा प्लस प्लस क्या है, ऑपरेटर है, और इसमें डमी इंट ले लिए, इसके वजह से ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा ओवरलोडिंग हो रहा है वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ओवरलोड हो रहा। किसका ओवरलोड हो रहा है भैया, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ओवरलोड हो रहा। गॉट इट। अब इसका यूज करेंगे और बोले क्या कि इसको कर दो कमेंट, ठीक, इसको कर दे कमेंट और नीचे वाले को अनकमेंट करते हैं। अब बोले क्या कि अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो अभी रिजल्ट समझिएगा कि यहां पे जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि पहले जो भी सी का वैल्यू होगा वो असाइन होगा C3 में, फिर जाके ये प्लस प्लस चलेगा और C2 का वैल्यू चेंज होगा। गॉट इट। तो हम लोग दोनों का वैल्यू प्रिंट कर लेते, बोले C2 डिस्प्ले। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग C3 का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर C2 का। अभी देखिए कि C2 जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में डेटा क्या रखा हुआ, 3 5, तो ये 3 5 प्रिंट होगा C3 का, और 4 6 जो प्रिंट होने वाला है वो C2 का। गॉट इट। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और इसको फिर से रन कर लेते हैं। अब जैसे ही रन किए तो यहाँ पे दो वैल्यू देख सकते हैं, पहला वैल्यू 3 और 5 आया, किसका भैया, C3 का। क्यों आया, क्योंकि भैया ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट होगा, और बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले तो असाइन हो रहा है ना, तो C3 के अंदर में कोई भी डेटा नहीं असाइन हो गया, तो जो भी C3 का वैल्यू था वो C3 के अंदर में आ गया, तो इसलिए जो C2 का वैल्यू था 3 और 5 वो C3 का प्रिंट हो रहा। उसके बाद फिर प्लस प्लस हुआ C2 के अंदर में, तो C2 का वैल्यू चेंज हो गया, वो वैल्यू आ गया 4 + 6। गॉट इट, ठीक है। अब तो भैया यहां तक हो गया। अब इसमें माइनस माइनस ऑपरेटर यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो कैसे होगा। हम बोले भैया सेम है, क्या है, एकदम सेम है, तो भैया इसको यूज कर लो। फिर नीचे आए तो बोले भैया ये ले लो। अब देखिए कि ये वाला हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये क्या है भैया, ये प्री डिक्रीमेंट है और ये पोस्ट डिक्रीमेंट। गॉट इट। ये कोड रहा, इसको आप चाहे तो रन करके भी देख सकते हैं। गॉट इट। अभी हम लोग चलते हैं मेन चीज पे, जो कि हम बोल रहे हैं क्या कि हमको डेटा लेना है यूजर से। क्या लेना है, डेटा लेना है यूजर से, जो कि यूजर दे हमको कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू हम यूजर से ले सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये जो डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं ये ना कॉल करके हम लोग बोलते हैं क्या, सी आउट, और यहां पे बोल दो C1, फिर बोलते C2, फिर बोलते C3। अब तीनों का वैल्यू को प्रिंट कर दो, लेकिन इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर दे देगा। तो इसके लिए हमको इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। अब इसको ओवरलोड करने के लिए ना एक और टॉपिक को हम लोग को पढ़ने की दरकार है, जो कि है फ्रेंड फंक्शन, और अभी हम लोग पढ़े नहीं है। गॉट इट। तो जैसे ही हम लोग फ्रेंड फंक्शन पढ़ेंगे तब जाके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अब ये जो मेरा सी आउट है ये किसका ऑब्जेक्ट है भैया, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये एक हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि भैया क्लास है ओ स्ट्रीम, उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब उसका ऑब्जेक्ट है तो हमको ओवरलोड करना है तो उसी के क्लास में करना पड़ेगा, लेकिन उसका क्लास में ओवरलोड करने का वो तो परमिशन देगा नहीं, तो हम एज अ उसको फ्रेंड तो बना सकते हैं ना, कोई दूसरे क्लास का, और उसमें ओवरलोड कर सकते हैं। यस, गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग को फ्रेंड फंक्शन बनेगा, और जब फ्रेंड फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये चीज तो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसको हटाइए, ठीक है। और हम लोग बोले क्या कि ठीक है भैया इतना काम कर लिए। अब जैसे कि यूनरी ऑपरेटर आता है, रिलेशनशिप ऑपरेटर आता है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे को ओवरलोड कैसे करना, हम बोले ज्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान है। अब भैया डिपेंड करता है कि जो भी मेरा ऑपरेटर है एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, जो भी मेरा ऑपरेटर है ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अब जैसे हम लोग बोले क्या, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के बाद बोल रहे हैं क्या कि हम लोग कौन सा ऑपरेटर को डिफाइन करें, तो बोले ऑपरेटर, और ऑपरेटर में बोलते हैं क्या कि लेस देन ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं, या हम लोग चाहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर को डिफाइन कर दो। गॉट इट। अब जैसे इक्वल टू ऑपरेटर को डिफाइन किए तो इसका पूरा का पूरा कोड हमारे पास दिख रहा। अब इसमें एक्चुअली किए कहा वो समझिए। हम लोग बोले क्या, रियल
जो है कॉलर ऑब्जेक्ट उसका और C1 का रियल दोनों सेम है और इमेजिनरी सेम है, तो रिटर्न कर दो इक्वल, नहीं तो भैया रिटर्न कर दो क्या, क्या रिटर्न कर दो भैया, नॉट इक्वल। लेकिन यहां पे कुछ रिटर्न तो नहीं हो रहा भैया, प्रिंट हो रहा है, यस। तो क्या हमको प्रिंट करना, नहीं प्रिंट करना, हमको रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना, ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न ट्रू और नीचे बोलेंगे रिटर्न फॉल्स। ओके, ठीक है भैया। अब यहां पे रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं होगा, किस टाइप का होगा भैया, तो जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो होने वाला है बुल टाइप का, तो हम लोग बोलेंगे बुल। गॉट इट। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हुआ भैया, बुल हुआ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और है कि जैसे देखिए भैया ये इफ का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इफ का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही लाइन है, तो क्या ये कर्ली ब्रेसेस लगाने का दरकार है, एल्स में नहीं भैया। तो इसको आप हटा सकते हैं, तो हम क्या किए, हटा दिए कर्ली ब्रेसेस को, और यहां से भी हटा दिए। ठीक है, इधर कहाँ पे है भैया, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटा दिए। ओके, ठीक है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब जैसे होगा क्या, हम लोग बोलेंगे क्या, C1 इक्वल टू C2, तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। जैसे कि हम लोग करके देखे, हम लोग बोले क्या कि ऊपर चलो और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे C1 हुआ और C2 हुआ, और दोनों का वैल्यू को चेक करना और प्रिंट करना। तो हम लोग बोले क्या, इफ, और इसके अंदर बोले C1 इक्वल टू C2, क्या बोले, C1 इक्वल टू C2, और इसका रिजल्ट ट्रू हुआ तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो भैया, कुछ भी, जैसे कि बोले ट्रू। ठीक है भैया। अब बोले क्या कि एल्स लगाना जरूरी है, हम बोले यस लगाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आता है, एल्स चल जाएगा, तो बोले एल्स, और एल्स में बोलेंगे भैया क्या, क्या एल्स में प्रिंट कर दो नॉट इक्वल या फॉल्स प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दिए भैया, फॉल्स। तो इसके लिए डबल कोट लगाना पड़ेगा। ओके, हो गया। अब देखिए कि एक्चुअली होगा क्या, हम लोग ये जो इक्वल टू ऑपरेटर इसको कर दिए ओवरलोड, यानी कि ये इक्वल टू ऑपरेटर को पता नहीं था कि कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू आएगा, तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यू, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। तो उसके लिए हम लोग इसका न्यू मीनिंग डिफाइन कर दिए। अब उस हिसाब से चेक करके आएगा, और यहां पे जो वैल्यू आएगा 0 या 1 आएगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अब जैसे 0 आया तो भैया फॉल्स हो गया, एल्स चल जाएगा, और ट्रू आया यानी कि 1 आया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला चल जाएगा। चलिए देखते हैं कि भैया क्या प्रिंट होता। तो इसको पहले तो करना पड़ेगा कंपाइल, और उसके बाद बोले क्या कि इसको कर देते हैं रन। अब जैसे ही रन किए तो पहले प्रिंट हो गया फॉल्स। क्यों प्रिंट हुआ भैया फॉल्स, क्योंकि C1 और C2 का वैल्यू देखे तो दोनों का वैल्यू चेंज है, अलग है, डिफरेंस है, इसलिए फॉल्स आया। हम बोले क्या कि दोनों का वैल्यू सेम कर दे, तो हम बोले ठीक है कर देते हैं। बोले क्या कि यहाँ पे ये जो मेरा C1 है इसको डाल दो C3 में, और ऊपर में बोलते हैं क्या कि ये मेरा C3 है, इसके अंदर असाइन कर दो C2। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, C3 के अंदर असाइन कर दो C2। अब दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अब बोलेंगे कि भैया इसको कंपाइल करो और रन करो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, अब तो कंडीशन ट्रू होने वाला और ट्रू आएगा। चलिए देखते हैं भैया कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ट्रू आया, यस आया, जो दोनों वैल्यू था वो दोनों वैल्यू प्रिंट भी हुआ। गॉट इट। तो हम लोग समझे कि भैया कोई भी और ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करना तो कैसे करेंगे। गॉट इट। यूनरी है तो कैसे करेंगे, और बाइनरी है तो कैसे करेंगे, और टर्नरी ऑपरेटर को तो ओवरलोड कर ही नहीं सकते, तो उसको नहीं देखने वाले। और बचा हमारा भैया यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, यूजर को कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा सीधे सी आउट लिख के कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये दो टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग को नीड पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन क्या होता, उसके बारे में समझना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग उन दोनों टॉपिक को क्लियर करने वाले। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और यहां तक कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।